Good morning, students. I am Ankita Gaur, your computer teacher from Lyall Public School. Okay, today we have started a new chapter number 3, more about Word 2010. इसके अंदर हमारा जो MS Word होता है उसके बारे में रीड करेंगे और उसका वर्जन कौन सा यूज करेंगे हम लोग 2010 का यूज करेंगे. ओके, इसमें हमारे जो की टर्म्स होंगे इस चैप्टर में कौन कौन से होंगे. पेज ओरिएंटेशन, उसको कैसे सेट करते हैं, पेज का साइज, पेज का मार्जिन, हेडर एंड फूटर, पैराग्राफ इंडेंटेशन, एडिंग बॉर्डर्स, शेडिंग, कॉलम्स फॉर्मेटिंग, कॉपिंग, अप्लाइड फॉर्मेट, टाइपिंग, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट. तो एमएस वर्ड का जो अपना यूज होता है वो सारा यूज करने वाला है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट today's topic. We have learned to insert objects in Word. We know that a document can have more than वन पेज. आपको पता है आपके इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेजेस होते हैं. लेट अस लर्न सम फीचर्स ऑफ वर्ड दैट कैन चेंज द लुक ऑफ द पेज. जो आपके पेज होते हैं उसका हमें फीचर्स, हम किस तरीके से शो करना चाहते हैं हमारे पेज को एमएस वर्ड में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, पेज में हम लोग क्या क्या ओरिएंटेशन, क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उस चैप्टर के बारे में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारा पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन मींस क्या होता है कि आप अपना पेज कैसा दिखाना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में या फिर लैंडस्केप में. पोर्ट्रेट मींस जैसे जो अपना वर्टिकल टाइप में, जैसे देखिए इस टाइप में अगर आपको कुछ शो करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पोर्ट्रेट का. लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर कुछ यूज करना है इस तरीके से तो हम लोग किसका यूज करेंगे, लैंडस्केप का. इसको कैसे करते हैं, द ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज इज द डायरेक्शन इन विच इट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड. आपका ओरिएंटेशन का मींस क्या होता है कि आपका वो डायरेक्शन बताता है कि आपको किस तरीके का पेज अपना डिस्प्ले करना है, या फिर जब अपने प्रिंट निकालते हैं तो वो हमारा पेज कैसा शो होना चाहिए, तो वो सेट करना क्या कहलाता है, आपका ओरिएंटेशन कहलाता है. ओरिएंटेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज पोर्ट्रेट एंड नंबर 2 इज लैंडस्केप. ओके, इन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, द हाइट ऑफ द पेज इज लॉन्गर देन द विड्थ. जो हाइट होती है पेज की वो क्या होती है, लॉन्ग होती है कंपेयर टू लैंडस्केप. ठीक है, और इसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, कम होती है हाइट से. ये देखिए यहाँ पे हाइट ज्यादा है और विड्थ क्या है हमारी, कम है. और लैंडस्केप के अंदर क्या होती है, विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है. इन लैंडस्केप द विड्थ ऑफ द पेज इज लॉन्गर देन द हाइट. ओके, नाउ टर्न योर पेज. अब इसको किस तरीके से हम सेट करते हैं हमारे वर्ड में वो देखिए. सबसे पहले आपको किस पे, एमएस वर्ड ओपन करना है. ओके, देन हम किस पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट टैब में. देखिए ये स्क्रीन आपको शो हो रहा है. यहाँ पे देखिए ऊपर टाइटल बार में, टाइटल में अपनी ये जो मेन्यू बार होता है उसमें सबसे पहला फर्स्ट मेन्यू है फाइल, देन होम, देन इंसर्ट, देन पेज लेआउट. पेज लेआउट पे क्लिक करने पे हम लोग किसका यूज करेंगे, ओरिएंटेशन का यूज करेंगे. ये सेकंड स्टेप है. और थर्ड स्टेप, इसमें आपको किसका यूज करना है, पोर्ट्रेट का यूज करना है या फिर लैंडस्केप का. तो इन दोनों में से हम एक का सिलेक्शन कर लेंगे. ओके, सो लैंग्वेज में भी यही लिखा हुआ है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब. स्टेप फर्स्ट. स्टेप 2, क्लिक ऑन ओरिएंटेशन. ये रहा अपना ओरिएंटेशन और इसका आइकन किस टाइप का होता है, इस तरीके से 2 पेजेस बने हुए होते हैं. इन द पेज सेटअप ग्रुप, ये आपका पेज सेटअप ग्रुप कहलाता है जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स ये सब चीजें होती है. तो उसमें से हमें ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है एंड देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ ओरिएंटेशन. किस टाइप का हमें ओरिएंटेशन चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, वो हम इसके अंदर सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है पेज का साइज. ठीक है, पहले अपने इसके अंदर देखते हैं, वही हमारा जो पेज लेआउट का जो ग्रुप था उसमें अपना फर्स्ट अपने किसका यूज करा था, ओरिएंटेशन का. नेक्स्ट आता है पेज का साइज. जो आप जब प्रिंटिंग करोगे उस पेज का प्रिंट आउट निकलवाओगे या फिर जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो उसमें पेज का साइज कैसा होना चाहिए. आपके डिफरेंट डिफरेंट पेज के साइज होते हैं कि एक लेटर के टाइप में चाहिए आपको, लीगली कुछ चाहिए जिसका 8.5 और 14 इंच इस तरीके से होता है, A3 पेपर होता है, A4 पेपर होता है, एक
एग्जीक्यूटिव पेपर होते हैं, तो ये सारे के सारे एनवेलप टाइप में होता है। तो ये सारे क्या है, पेज के साइज है, तो आपको किस टाइप का चाहिए वो इसके अंदर शो करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेप फर्स्ट वापस से पेज लेआउट टैब में जाएंगे, उसके अंदर साइज पे क्लिक करेंगे, देन आपके ये जो आपको जो दिख रहे हैं इतने सारे पार्ट्स, उसमें से हम जो अधिकतर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, A4 टाइप होता है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, इन टेक्स्ट फॉर्मेट इसमें क्या कह रहा है, we can change the size of a page of a word document using the size option। अगर आपको अपने पेज का साइज चेंज करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो हम किसका यूज करेंगे, साइज ऑप्शन का यूज करेंगे। तो चेंज पेज साइज इस टाइप में होता है। स्टेप 1, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, आपको किस पे क्लिक करना है, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है, देन साइज पे जाना है, देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड साइज फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। ओके, now next turn your page। आपका जो डिफॉल्ट होता है, अगर आप कोई भी पेज इसके अंदर सेट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कौन सा साइज आता है, लेटर पैड का आता है, जिसका 8.5 × 11 इंच का क्या होता है, साइज होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर पेज मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जो अपने सेट करते हैं कि हमारे लेफ्ट में कितना मार्जिन छुटना चाहिए, और जैसे यहाँ पे अपने ये जो मार्जिन सेट हुआ हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे इतना ब्लैंक एरिया है, फिर यहाँ पे कितना सेट होना चाहिए, ऊपर कितना सेट आना चाहिए पेज जब प्रिंट आउट निकले, नीचे इसके अंदर कितना मार्जिन छोड़ना है, तो वो सब चीजें आपकी क्या कहलाती है, मार्जिन। तो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये सब चीजें क्या है, अपनी मार्जिन है। पेज मार्जिन इज द ब्लैंक स्पेस अराउंड द टेक्स्ट। आपके ब्लैंक स्पेस जो आपका पेज है उसके चारों तरफ जो आपको ब्लैंक स्पेस रखना है, वो चीज आपकी क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। देयर आर 4 मार्जिन ऑन अ पेज, आपके 4 मार्जिन होती है, कौन कौन से, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। इफ वी सेट द लेफ्ट मार्जिन बाय 1 इंच, there will be gap of 1 inch between a left aligned paragraph and the left edge of the page। Word provides various option to set page margin in a document। अब उसके अंदर किस तरीके से हम लोग सेट करते हैं वो देखिए। तो सेट पेज मार्जिन इन अ डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हमें पेज लेआउट में जाना है, ये देखिए यहाँ पे देखो पेज लेआउट में वापस से जाएंगे अपने, लुक एट दिस पिक्चर, इसमें पेज लेआउट में गए, यहाँ पे क्या दिखा है, हमें मार्जिन दिख रहा है। मार्जिन के अंदर यहाँ पे आपको देखिए क्या है, इसके अंदर सारे के सारे मार्जिन सेट हुए हुए हैं कि टॉप में 1 इंच होगी, लेफ्ट में 1 इंच, बॉटम में, और ये इस तरीके से। अगर आपको नैरो बॉटम चाहिए तो नैरो का यूज करेंगे, मॉडरेट चाहिए, वाइड चाहिए, इस टाइप में अगर कुछ मार्जिन चाहिए तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें सबसे पहले पेज लेआउट टैब में, पेज लेआउट में सेकंड स्टेप मार्जिन एंड थर्ड स्टेप इज जो आपको सेट करना है इसके अंदर, जो आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है, ऊपर अगर आपको कोई मार्जिन, जो टॉप मार्जिन अपने छोड़ रहे हैं उसके ऊपर कोई आपको जैसे किसी ऑथर का नेम देना है या फिर कोई हेडिंग डालनी है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, हेडर का यूज करते हैं। फुटर कोई आपको नीचे पेज नंबर देना है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अभी 26 पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये क्या है, एक तरीके से फुटर है। तो हमें जो सेट करना है हमारे पेज के ऊपर वो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, हेडर इज द टॉप मार्जिन सेक्शन ऑफ ईच पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हर एक पेज के अंदर टॉप में अगर कोई अपने को हेडिंग डालनी है तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, हेडर कहलाती है। फुटर इज बॉटम मार्जिन सेक्शन ऑफ ईच पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हमें हर एक पेज का जो नीचे का पार्ट होता है वो चीज आपकी क्या कहलाती है, लास्ट पेज का, वो आपका बॉटम कहलाता है, वो चीज आपकी फुटर होती है। उसके अंदर अगर आपको कुछ भी लिखना है तो हम इजीली इसमें लिख सकते हैं। हेडर एंड फुटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, वो क्या करती है, कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है, सच एज टाइटल भी हो सकता है डॉक्यूमेंट का, पेज नंबर भी हो सकता है, ऑथर नेम भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू इंसर्ट हेडर और फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। किस टाइप से आप इसको इंसर्ट करोगे, देखिए यहाँ पे आप जब सॉरी फाइल वाले मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखिए फाइल, नेम, इंसर्ट, पेज लेआउट और ये सब चीजें आ रही है। पहले अपने पेज लेआउट में गए थे, अब हम किस में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको हेडर और फुटर शो हो रहा है। ओके, आपको जो हेडर यूज करना है आप इसके अंदर हेडर का यूज कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पे आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है, आपको किस टाइप का हेडर चाहिए अपने पेज के अंदर, हम उसका यूज कर सकते हैं। सिंगल कॉलम होना चाहिए, मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड होना चाहिए, अल्फाबेट्स होना चाहिए, कुछ अलग से टाइप अपने को करना है तो वो इसका यूज करना। ओके, और लास्ट में अगर आपको नहीं चाहिए, कुछ क्लोज करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक रेड क्रॉस बटन आता है, हम उसका यूज करके और उसको क्लोज भी कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक कर दीजिए जहाँ पे डॉक्यूमेंट एरिया है। सपोज ये देखिए ये वाला पार्ट आपका हेडर का है, अगर आपको यहाँ पे शो कुछ नहीं लिखना, आपको नीचे ब्लैंक एरिया में लिखना है, तो आपको यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक कर दीजिए डॉक्यूमेंट एरिया में, वहां से आपका ब्लिंक होना कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर आपको हेडर रिमूव करना है, आपने इंसर्ट कर दिया हेडर, बट आपको लगता है कि आपको हेडर की नीड नहीं है, तो आप इसको कैसे करोगे, वापस इंसर्ट टैब में जाना है, हेडर में जाना है और वहां पे रिमूव हेडर होगा। देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट टैब में गया है, इंसर्ट में हेडर में नीचे देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें से हमने किसका यूज कर लिया है, रिमूव हेडर। इसी तरीके से फुटर में जाना है, फुटर में आपको क्या मिल जाएगा, रिमूव फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अब इसने थिंक एंड स्मार्ट क्वेश्चंस पूछा है, लुक एट द पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आपको ये पेज देखना है एंड आंसर द क्वेश्चंस, आपको आंसर देना है। व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज, इसके अंदर क्या कह रहा है कि आपका इसके हिसाब से क्या ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन है इसके अंदर कि भाई इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इसमें पोर्ट्रेट दे रखा है, लैंडस्केप नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी देखिए विड्थ कम है और हाइट क्या है इसकी ज्यादा है, तो ये क्या है आपका पोर्ट्रेट है। इज द हेडर और फुटर अप्लाइड, क्या इसके अंदर हेडर और फुटर अप्लाइड किया हुआ है, हेडर इसके अंदर अप्लाई नहीं किया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैराग्राफ इंडेंटेशन। पैराग्राफ इंडेंटेशन मतलब आपको पैराग्राफ के बीच में कोई 2 पैराग्राफ्स है, जैसे कि एक फर्स्ट पैराग्राफ दिस एंड सेकंड पैराग्राफ दिस, इन दोनों के बीच में अगर आपको कोई स्पेस देना है तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, पैराग्राफ इंडेंटेशन कहलाएगी। स्टार्टिंग में कितना होना चाहिए, लेफ्ट साइड में कितना इंडेंट होना चाहिए, राइट में कितना होना चाहिए, बोथ पैराग्राफ में कितना होना चाहिए, तो वो सब चीजें भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, इतनी स्पेस नहीं आनी चाहिए, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, पैराग्राफ इंडेंटेशन इज यूज्ड टू ऐड और रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, आप इसके अंदर ऐड भी कर सकते हो स्पेस को और रिमूव भी कर सकते हो फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑफ द पेज। कहां से, लेफ्ट और राइट मार्जिन के पेज से। वी कैन इंडेंट द पैराग्राफ, जब आप पैराग्राफ को इंडेंट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट साइड और फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द पैराग्राफ, या तो आप लेफ्ट साइड को भी कर सकते हो या फिर आप राइट साइड को भी कर सकते हो, या फिर दोनों साइड्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। ओके, टू ऐड पैराग्राफ इंडेंटेशन किस तरीके से सेट होगा, वो सिलेक्ट पैराग्राफ टू द इंडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, पेज लेआउट टैब में जाना है, पेज लेआउट टैब में जैसे जाओगे तो देखिए यहाँ पे इंडेंट दिख रहा है, लेफ्ट और राइट मार्जिन आपको दिख रही है यहाँ पे कि लेफ्ट में आपका कितना इंडेंट आना चाहिए, राइट में कितना आना चाहिए, आप खुद सेट करिए और अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करके रखिए। ठीक है, क्लिक द ऑन पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पे अपने गए, अंडर द इंडेंट सेक्शन में गए, इन द पैराग्राफ ग्रुप स्पेसिफाई द डिस्टेंस इन इंचेस, इंचेस के अंदर होता है आपका ये सारा का सारा जो डिस्टेंस होता है, हम इसको क्लिक करेंगे, जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सेट इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, यस, अभी देखिए आपको इसके अंदर थिंक एंड स्मार्ट नेम द फॉलोइंग कमांड्स आपको बताना है। अभी अपने ने इसको रीड किया है कि भाई किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, ये कौन कौन से आइकन्स हैं जिसका हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। अभी अपने ने 4 टाइप्स के पढ़े, एक तो ओरिएंटेशन पढ़ा है, हेड एंड फुटर पढ़ा है और मार्जिन पढ़ी है, और क्या पढ़ा है हमने, इसमें इंडेंट वगैरह पढ़ा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा क्या है, सेट है, आइकन्स बने हुए, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद को करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडिंग बॉर्डर एंड शेडिंग। आपको कोई बॉर्डर लगाना है, शेड करना है उसमें, तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग फीचर्स एड्स ऑन आउटलाइन बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट।
आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, जैसे देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का आ रहा है ना टेक्स्ट हमारा, ठीक है, इसके या फिर इसके चारों तरफ ये बॉर्डर, जैसे देखिए ये ब्लैक कलर का आ रहा है बॉर्डर। तो अगर आप इस तरीके का कोई बॉर्डर सेट करना चाहते हो हम लोग पेज पे, तो किस तरीके से करेंगे? ओके, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ टेक्स्ट टू पुट अ बॉर्डर अराउंड। आपको जिसके उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके चारों तरफ आप क्या चाहते हो, बॉर्डर चाहते हो। ओके, तो अपने किस तरीके से करेंगे देखिए। इसने क्या किया है इसके अंदर, फ्रॉम द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप, आपको किस में जाना है, होम टैब में जाना है। वहां पे ये देखिए पैराग्राफ ग्रुप है, उसमें क्लिक ऑन बॉर्डर। आपको किस पे क्लिक करना है, बॉर्डर पे। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको बॉर्डर। ओके, ड्रॉप डाउन एरो, जैसे ही आप इसे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे एंड देन क्लिक ऑन बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन। ये देखिए इतने सारे आपके क्या हैं, बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन आ रहे हैं। कैसे, बॉटम बॉर्डर नीचे चाहिए आपको, बॉर्डर टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, चारों तरफ बॉक्सेस में चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, सिर्फ इसके सेल्स आने चाहिए। तो देखिए इन्होंने पैटर्न बता रहा है कि आप जैसा बॉर्डर चाहोगे वैसा बॉर्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, सिलेक्ट द बॉर्डर स्टाइल, आपको बॉर्डर की स्टाइल कैसी चाहिए, कि डैश डैश में आना चाहिए, डॉट डॉट्स में आना चाहिए, एक सिंगल लाइन ब्लैक कलर की आनी चाहिए, उसमें कलर भी कौन सा आना चाहिए, वो सब चीजें हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर पे जाएंगे, अपने बॉर्डर में यहाँ पे शेडोज ये लिखी हुई आपकी स्टाइल, देखिए इतनी सारी स्टाइल्स हैं, जो सिलेक्ट करना चाहते हो आप इसमें से स्टाइल सिलेक्ट करिए, कलर सिलेक्ट करिए। ओके, आप उसको कैसा दिखाना चाहते हो, 3D दिखाना चाहते हो, अलग से कुछ पैटर्न, तो आप ये सब चीजें इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपकी बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो भी हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका प्रीव्यू आ जाएगा, आप देख सकते हो उसको प्रीव्यू को। और देन अगर आपको लगता है कि सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए हमारा बॉर्डर, तो हम लोग उसके ऊपर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। देन आपका क्या हो जाएगा, पैराग्राफ सेट हो जाएगा, या फिर जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है वो उसके ऊपर बॉर्डर और शेडिंग कलर चेंज हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि आप शेड कैसे करोगे। वही चीज है, अभी अपने पहले किस पे गए थे, बॉर्डर पे गए थे, या फिर पेज के बॉर्डर पे जाना है, या फिर अब आपको क्या करनी है, शेडिंग करनी है। तो शेडिंग में जाके यहाँ पे फिल कौन सा कलर करना है आप वो देख लीजिए, पैटर्न कैसा आना चाहिए, स्टाइल, तो आपको उसको अगर सिलेक्ट करना है, देन इसके ऊपर क्या देखोगे आप, यहाँ पे आपको ये चीज दिख जाएगा पैटर्न की किस तरीके से सिलेक्ट करना है। देन अपने इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये चीज लिखी हुई, क्लिक ऑन शेडिंग टैब, शेडिंग टैब में जाएंगे, चूज द कलर टू बी यूज्ड एज टेक्स्ट बैकग्राउंड फ्रॉम द फिल सेक्शन, फिल सेक्शन में कलर सेलेक्ट करेंगे। इफ वी वांट टू यूज सम पैटर्न, आपको कोई पैटर्न चाहिए तो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे एज बैकग्राउंड, वी कैन चूज इट फ्रॉम द पैटर्न सेक्शन। आपको जैसा पैटर्न चाहिए उसका स्टाइल देखिए और उसका कलर देखिए, फिर आपको पैटर्न पसंद आ जाता है तब आप उसको क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। ओके, तो ये देखिए इस तरीके का आपका क्या आ जाएगा, पीछे शेडिंग आ जाएगी। अब आपको अभी अपने ने क्या किया था, किसी टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगाया था, इसके अलावा शेडिंग लगाई थी टेक्स्ट के ऊपर। अब अपने किसके ऊपर लगाएंगे, पूरे पेज के ऊपर, उसका जो पेज का जो लेआउट है उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे। ओके, तो देखिए इसमें किस तरीके से लगेगा पेज के ऊपर बॉर्डर, वहीं पे जाना है बॉर्डर वाले ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे पहले अपने ने बॉर्डर कर लिया है, शेडिंग कर ली, अब किस पे जा रहे हैं, अपने पेज के बॉर्डर पे। वहां पे आपको इतने सारे स्टाइल दिख रहे हैं, उसमें कलर कौन सा होना चाहिए, उसकी विड्थ कौन सी होनी है वो सेट करिए। देन आपको प्रीव्यू देखिए उसका, अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप उसके ऊपर ओके क्लिक करिए, देन इसको चूज कर लीजिए। ओके, तो टेक्स्ट में भी आपका ये लिखा हुआ है, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, क्लिक ऑन पेज बॉर्डर इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन, चूज द स्टाइल, कलर एंड विड्थ ऑफ द बॉर्डर, क्लिक ऑन ओके बटन। ओके, सो स्टूडेंट टुडेज क्लास इज इनफ। ओके, आप लोग इसको अप्लाई करके देखिए घर पे, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो देन आप मुझे कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।